नमस्कार। आज की विशेष भेंट वार्ता में हमारे साथ जुड़े हैं एक ऊर्जावान एजुकेशनिस्ट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बीएड, एमएड और डिग्री कॉलेज की कर्मठ और ऊर्जावान प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा भारद्वाज जी। आप मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री आपके पास है और एजुकेशन में आपने पीएचडी किया है, शोध किया है। आप संस्थान के प्रिंसिपल हैं, आप सूत्रधार हैं। तो आपके विद्यालय की, आपके शिक्षण संस्थान की क्या क्या प्राथमिकताएं रहती हैं? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ आपको कि आप अपना एक कीमती समय लेकर जो इस तरह की जानकारी के लिए हमारे बीच में आए हैं और हमें आपने मौका दिया है अपनी बात कहने का। संस्थान की प्राथमिकता पे यदि मैं बात करूं, हमारा जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बीएड एमएड कॉलेज है, ये 2006 से एस्टेब्लिश्ड है, स्थापित है, काम कर रहा है। और हमारे पास बीएड की 200 सीटें, एमएड की 50 सीटें और अभी हाल ही में हमारा जो है वो डिग्री कॉलेज अभी स्थापित हुआ है, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम की एडमिशन्स जो है वो अभी 15 मई के बाद प्रारंभ हो जाएंगी। प्राथमिकता पे यदि मैं बात कहूँ, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, क्योंकि भावी अध्यापक को तैयार करना है। भावी अध्यापक को यदि हम ये देखें, क्योंकि अध्यापक जो है वो राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, तो यहाँ पर हमारा जो एनवायरनमेंट है भावी अध्यापक के लिए, वो सिर्फ एकेडमिक एनवायरनमेंट नहीं है। और मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो एकेडमिक एनवायरनमेंट हमारे पास है, आप सभी जानते हैं कि चहुमुखी विकास बहुत ज़रूरी है। अगर पीढ़ी को आगे ले जाना है तो ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो एकेडमिक में जब हम लेके जाएंगे तो उसमें हमारे पास बहुत सी एक्टिविटीज़ रहती हैं। हम क्विज़ कंपटीशन बच्चों के लिए कराते हैं, डिबेट्स। अभी हाल ही में हमने एक डिबेट कराया था, क्योंकि आने वाला जो अभी समय हमारा था वो पंचायती राज का था और पंचायती चुनाव का था। तो पंचायत राज पे हमने एक डिबेट बच्चों से करवाया था। उससे पहले भी और कई विषयों पर जो है वो डिबेट कराई गई, ताकि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो भावी अध्यापक है, वो सहजता के साथ और मीठे स्वभाव के साथ, तार्किक विचारों के साथ अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचानी है वो सीख सके। क्योंकि आजकल हम ये देखते हैं कि अग्रेशन जो है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी हो रहा है, सभी में हो रहा है। तो अध्यापक के लिए धैर्य और शालीन होना बहुत ज़रूरी है। और वो यदि अपनी बात कहता भी है तो उसमें पेशेंस का होना बड़ा ज़रूरी है। तो सही बात को सही जगह पर किस तरीके से रखना है, ये बड़ा ज़रूरी है किसी भी अध्यापक के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म हम बच्चों के लिए देते हैं, डिस्कशन के मैटर्स रहते हैं वो हम देते हैं। और एकेडमिक प्लेटफॉर्म में, क्योंकि आप जानते हैं कि आज का टाइम डिजिटल टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो इसके साथ ही हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म की स्मार्ट क्लासेस के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करना है, आपने आने वाले समय में स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के थ्रू टीच कैसे करना है, उनको पढ़ाना कैसे है, ये सारी चीज़ें भी उनको सिखाई जाती हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि सर्वपल्ली संस्थान से जब भावी अध्यापक निकले तो टेक्नोलॉजिकल टाइम में बच्चा अपंग ना हो, अपाहिज ना हो, वो तकनीकी के साथ बिल्कुल साथ में उसके साथ सामंजस्य बिठाकर वो काम कर सके। उसे ये ना लगे कि ये नई तकनीकी है तो मुझे इसका इस्तेमाल करना नहीं आता और मैंने सीखा नहीं है। तो हमारा जो मोटो है वो ये है कि पिछली धरोहर के साथ जो बच्चा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे काम कर रहा है, सांस्कृतिक मूल्य पर एजुकेशन जो प्रोवाइड की जा रही है, उसके साथ साथ जो है वो हम तकनीकी का भी भरपूर इस्तेमाल करना बच्चों को सिखा रहे हैं, और जो आज की डिमांड है बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ जब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, तो हमारे बहुत सारी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ रहती हैं उस पर भी हम फोकस करते हैं। क्योंकि एक बैलेंस व्यक्तित्व को अगर हमें तैयार करना है, हमें अगर बनाना है, तो हमारे पास दूसरे ड्रामा, प्ले, सिंगिंग, डांसिंग, पोइट्री, ये सारी चीज़ें, वेस्ट मटेरियल को हमने कैसे यूज़ करना है, हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ कैसे रख सकते हैं,
आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या संजो कर जा रहे हैं, ये सारे प्रैक्टिकम व्यवहारिक तौर पर बच्चों को हम सिखाते हैं, करवाते हैं और बच्चे बहुत एक रुचिकर रूप में जो है वो इसमें अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। फिर इसके साथ एक और बात आती है कि स्वास्थ्य जो है वो सबसे ज़रूरी है आज के समय में। तो हमारी प्रायोरिटी ये भी रहती है कि बच्चों का खान पान जो है वो उस पर जो गलत खान पान है, बच्चे पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, बहुत ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, तो उस पर भी एक डाइट डिस्कशन बच्चों के लिए रहती हैं और थोड़ी सी प्रिकॉशंस जो हैं वो खाने में उनको बताई जा रही हैं। इसके साथ ही हमारे संस्थान का प्रयास है कि योग जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है, वो चाहे आप शिक्षा में देखें चाहे किसी और पहलू में देखें। तो योग जब हम सुबह मॉर्निंग असेंबली के लिए जाते हैं, प्रार्थना सभा में जाते हैं, तो प्रार्थना सभा के बाद हमारा एक स्पेशल सेशन जो है वो योग का रहता है सभी बच्चों के लिए। उसमें ओम चैंटिंग आपकी रहती है, आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और दूसरे जो हमारे योग के आसन हैं जो बच्चे इनिशियल स्टेज पे धीरे धीरे जो है वो उनको कर सकते हैं, ताकि एक अनुशासनबद्ध तरीके से वो जीवन को जी सके। क्योंकि स्वास्थ्य अगर सही है तभी आपकी मन स्थिति सही रह सकती है और तभी वो बच्चों को जो है वो अच्छी शिक्षा दे सकता है, समाज को सुदृढ़ कर सकता है। तो मुझे लगता है कि एक संपूर्ण रूप से जो शैक्षिक प्रक्रिया है वो ये फोकस करती है। और ज़रूरी बात ये भी है कि इन सारों का एक जो कोलैबोरेशन है ये तो हम फोकस कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं कैसे यूज़ करना है, स्वास्थ्य पर हम काम कर रहे हैं, एकेडमिक जो फीचर्स हैं हम बच्चों को इम्पार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही आने वाले समय में जब बच्चा बीएड करके जाएगा, उसको एक जॉब के लिए जब वो फाइट करेगा तो उसके लिए उसकी प्रेपरेशन कैसी होनी चाहिए, उसके लिए हम सी-टेट की क्लासेस जो है वो बच्चों को अलग से प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चा जब बीएड करके निकले तो कोई भी कॉम्पिटिटिव कमीशन जब निकलता है तो बच्चा सी-टेट क्वालिफाई करने के लिए वेट ना करे, वो ऑलरेडी ड्यूरिंग सेशन में जो है वो इन सारी चीज़ों को क्वालिफाई कर चुका होगा। तो ये हमारा प्रयास है कि बच्चे को बहुत देर तक संघर्ष ना करना पड़े और वो बहुत जल्दी जो है समाज सेवा के लिए समर्पित रहे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे मन की बात कही। आप थोड़े से शब्दों में आपने गागर में सागर भर दिया। जो आपसे एक जो विशेष भेंट वार्ता ही नहीं अपितु इस भेंट वार्ता के माध्यम से आपने जो समाज के लिए संदेश दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं देख रहा था आपके विद्यालय की मॉर्निंग असेंबली चल रही थी, मुझे लगता कि मुझे पहला विद्यालय ये इस प्रकार का मिला, महाविद्यालय, जहाँ पर नंगे पाँव मॉर्निंग असेंबली में जाते हैं और प्रार्थना सभा होती है। एक अपने आप में एक बहुत ही आपने एक अच्छी परंपरा का निर्वहन आप यहाँ पर कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अपनी कुछ बात यहाँ ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आपने कहा कि नंगे पैर प्रार्थना सभा में जाते हैं, ये हमारा भारतीय संस्कार भी है और इसको हम साइंटिफिक दृष्टि से भी देखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टि से भी। तो हम जब भी घरों में जाते हैं कहीं तो जूते बाहर करते हैं, प्रार्थना सभा में जाते हैं तो जूते बाहर करते हैं। साइंटिफिक वे पे देखेंगे क्योंकि हम बहुत एक दायरा जो है वो पार करके आते हैं, तो आपके जूतों में बहुत कीटाणु जो है वो कई तरह के जो है वो कीटाणु लगे रह सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, ये हमारे लिए वैज्ञानिक तौर पर हमारे लिए ज़रूरी है। और एक बात आखिर में मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अभी जो है वो बीएड की एडमिशन्स हो रही हैं, जो इच्छुक जो अभ्यर्थी हैं वो संस्थान में प्रवेश पा सकते हैं, सीधे तौर पर हमसे बात कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू बात कर सकते हैं, वेबसाइट्स चेक कर सकते हैं। 11 मई जो है वो अभी एंट्रांस टेस्ट की के जो फॉर्म निकले हुए हैं उसको फिल करने की डेट है, 11 मई अंतिम तिथि है और 23 मई को जो है वो एंट्रांस टेस्ट होना है। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो भी अभ्यर्थी अभी बीएड करना चाहते हैं वो फॉर्म ज़रूर फिल करें, क्योंकि फॉर्म फिल करने के बाद एंट्रेंस टेस्ट जब आप देंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको प्रवेश मिल सकता है। तो कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया।